हेलो दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे मैट्रिक्स के बारे में। मैट्रिक्स रीजनिंग में मैट्रिक्स होती है वो अलग होती है, और वैसे तो 12th में और बीएससी एमएससी में भी मैट्रिक्स लगती है वो अलग है। देखते हैं अपन रीजनिंग में किस प्रकार होती है। मैट्रिक्स में आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है, एक तो पंक्ति का और एक कॉलम का। जो खड़ी रेखाएं होंगी उनको बोलते हैं अपन कॉलम, जो खड़ी रेखाएं होती हैं उनको बोलेंगे अपन कॉलम, और जो क्षैतिज रेखाएं होती हैं उनको बोलेंगे अपन पंक्ति। क्षैतिज रेखाओं को क्या बोला जाता है? पंक्ति, और जो खड़ी रेखाएं होती हैं उनको बोला जाएगा कॉलम। इनका क्रम होता है m इंटू एन, इनका क्रम होता है m इंटू एन। पंक्ति और कॉलम का जब भी जिक्र होगा तो अपन पहले कॉलम वाली संख्या उठाएंगे, फिर पंक्ति वाली संख्या उठाएंगे। पहले अपन कॉलम वाली संख्या उठाएंगे, फिर अपन पंक्ति वाली संख्या उठाएंगे और मैट्रिक्स में सेट कर लेंगे। देखते हैं अपन एग्जाम्पल के द्वारा। बस आपको नॉर्मल ध्यान रखना है, जो क्षैतिज रेखाएं होती हैं उनको पंक्ति बोलते हैं, जो खड़ी रेखाएं होती हैं उनको कॉलम बोलते हैं। इसको अपन विस्तार से समझने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं, वो देखो किस प्रकार होंगे। आगे चलते हैं अपन एग्जाम्पल की तरफ। देखो इस प्रकार आपको दो मैट्रिक्स दी जाएंगी जो मैंने बनाई है। इस प्रकार आपको दो मैट्रिक्स देके और पूछेगा मैट्रिक्स फर्स्ट, मैट्रिक्स सेकंड, दोनों मैट्रिक्स की कंपैरिजन करके अपने को बताना है MUTE को क्या लिखा जाएगा। MUTE को क्या लिखा जाएगा? जिस प्रकार मान के चलो आपके पास ऑप्शन देगा, वो देखो किस प्रकार है। इस प्रकार का क्वेश्चन करने के लिए मैं आपको बहुत ही आसान सी ट्रिक बताता हूँ। देखो इस प्रकार आपके पास है, मान लो ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। इनमें से आपको बताना है कि MUTE को क्या लिखा जाएगा। इन दोनों मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स फर्स्ट और मैट्रिक्स सेकंड में आपको कंपैरिजन करके देखना है कि MUTE को क्या लिखा जाएगा। क्वेश्चन इस प्रकार आएगा, देखो MUTE, जिस प्रकार मान लो यहाँ कोई नाम डाल देगा और इसके बारे में पूछेगा कि MUTE को इन चारों ऑप्शन में से किस प्रकार लिखेंगे। इन दोनों मैट्रिक्स फर्स्ट और मैट्रिक्स सेकंड को देखते हुए लिखना है। चलो अपन देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल आसान तरीके से किस प्रकार करोगे आप इस प्रकार का क्वेश्चन करने के लिए। जिस प्रकार मान लो आपके पास ऑप्शन ए है, आप प्रत्येक क्वेश्चन को करने के लिए, अगर आपको क्वेश्चन दिया गया है दो मैट्रिक्सों के कंपैरिजन करने वाला और इस प्रकार का कोई क्वेश्चन हो, तो आप प्रत्येक बार क्वेश्चन हल करते हो तो ऑप्शन ए का लास्ट उठाओ। ऑप्शन ए का लास्ट अंक क्या है? 68। क्या है? 68 है। 68 के लिए अपन मैट्रिक्स 1 और 2 में ढूंढेंगे इसको कि 68 को क्या लिखा जाता है। जिस प्रकार देखो 68, देखो 68 कहाँ है? 6। 68 को देखने के लिए पहले आप पहले अंक को देखो, बाद में 8 को। पहले देखो 6, इनमें 4 ये 5, 6 तो यहाँ है, 6 तो यहाँ है। 6 के बाद क्या है? 8। 8 कहाँ है? ये रहा। 6 और 8। पहले आपको इन कॉलम में देखना है, पहली वाली संख्या को कॉलम में, दूसरी वाली संख्या को पंक्ति में, दूसरी वाली संख्या को पंक्ति में देखना है। तो पहले देख लिया 6, फिर देख लिया 8, और 6 और 8 के लिए क्या बन रहा है? देखो ये रहा 6 और ये रहा 8। यानी इस साइड से देखें तो इनके सीध में होना चाहिए, और इस साइड से देखें तो भी इनकी सीध में होना चाहिए। तो 68 के लिए क्या बन रहा है? L। देखो इस साइड से देखें तो 6 के सीध में, और इस साइड से देखें तो 8 के सीध में कौन है? L। कौन है? L। तो पहले ऑप्शन का लास्ट के लिए क्या आया? L। जबकि अपने को क्या चाहिए? E चाहिए। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। इन सभी संख्याओं का पता नहीं करेंगे अपन। जब एक गलत आ जाता है तो बाकी गलत ही होंगे, या सही भी होंगे तो क्या दिक्कत है? एक तो गलत हो गया तो वैसे ही गलत हो गया। अब चलते हैं अपन बी के पास। प्रत्येक का अपन लास्ट उठाएंगे, अगर लास्ट वाला मिलता है तो आगे चेक करेंगे। बी का लास्ट देखो, बी के लास्ट के लिए क्या है? 7 और 6। पहले अपन देखेंगे 7 को, फिर देखेंगे 6 को। 7 को देखने के लिए पहले पंक्ति कॉलम में देखेंगे और 6 को पंक्ति में। देखो किस प्रकार है। 7 कहाँ है? 7 ये रहा। 7 के बाद क्या है? 6। 6 कहाँ है? ये रहा। 7 और 6 के सीध में कौन है? देखो 6 के नीचे की तरफ चलेंगे और इधर 7 की सीध में चलेंगे तो किसको राउंड करेंगे? ई को। किसको? ई को।
छंत्र के लिए क्या आ गया ई, छंत्र के लिए क्या आ गया ई। इस साइड से देखा तो 7 की सीध में, इस साइड से देखा तो 6 की बिल्कुल सीध में है। कौन है? छंत्र। ठीक है, ई आ गया। और अपने को क्या चाहिए लास्ट में? ई चाहिए। तो आगे वाला और चेक करना पड़ेगा। अब देखते हैं अपन 03। अगर 03 के लिए टी आता है तो अपना ऑप्शन आगे और चेक करेंगे, वरना यही गलत हो जाएगा। देखो 03 के लिए अपन पहले किसको देखेंगे? 0 को, बाद में 3 को। 0 कहाँ है? ये रहा, और 3 है ये रहा। 0 और 3 कहाँ है? पहले 0 को देखोगे इस साइड में कॉलम में, 0 ये रहा, फिर 3 को देखा। 3 और 0 की सीध में कौन आ रहा था? u। देखो u आ रहा है नहीं, इस साइड से 0 की सीध में, इस साइड से 3 की सीध में कौन है? u। तो अपने को तो क्या चाहिए 2 नंबर पर? 1 के लिए तो ई आया था, 2 के लिए क्या चाहिए? टी चाहिए, जबकि क्या निकल के आ रहा है? u। तो आपका बी भी क्या हो गया? गलत हो गया। ए भी गलत हो गया, बी भी गलत हो गया। अब अपन चेक करते हैं सी के लिए। बस आपको लास्ट चेक करना है। आपने 2-4 क्वेश्चन लगातार कर लिए तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। आपने 1 सेकंड में आप उत्तर निकाल लोगे। बस आपको ध्यान ये रखना है कि लास्ट अक्षर से चेक करेंगे, ऑप्शन के लास्ट अक्षर से चेक करेंगे। देखो अब आते हैं अपन 95 पर। सी ऑप्शन का लास्ट क्या है? 95। 95 के लिए चेक करेंगे तो पहले किसको देखोगे? 9 को, फिर बाद में 5 को। 9 कहाँ है? ये रहा। बाद में 5 कहाँ है? ये रहा। 9 और 5 के सीध में कौन दिखाई दे रहा है आपको? देखो 5 की सीध में तो ये आएगा, नीचे की तरफ चलेंगे यहाँ लास्ट तक, और इस साइड से 9 की सीध में होना चाहिए, इस साइड से 5 की सीध में होना चाहिए। कौन है? ई। कौन है? ई। अपने को क्या चाहिए? ई चाहिए लास्ट में, लास्ट आपने को ई चाहिए। ठीक है, बाद में देखेंगे अपन 20 के लिए। अगर 20 के लिए टी आता है तो ठीक है, वरना गलत हो जाएगा। चलो अपन देखते हैं 20 के लिए। 20 के लिए देखोगे तो पहले 2 को, फिर 0 को। 2 कहाँ है? ये रहा, और 0 कहाँ है? ये रहा। 2 और 0 के सीध में कौन आ रहा है? देखो टी। इस साइड से 2 और इस साइड से 0, इस साइड से 0 और इस साइड से 2। कौन आ रहा है? 0 और 2 के सीध में टी आ रहा है, तो अपना ये टी भी सही हो गया। इसके बाद अपन चेक करते हैं, 2 सही हो गए तो इसके बाद अपन तीसरा चेक करते हैं। किसके लिए? 03 के लिए। 0 और 3 के लिए पहले किसको देखोगे? 0 को, और बाद में 3 को। 0 कहाँ है? देखो पहले 0 को अपन कॉलम में देखते हैं, ये होता है कॉलम। ये क्या होता है? कॉलम। और ये क्षैतिज रेखाएं क्या होती हैं? पंक्ति। क्षैतिज रेखाएं क्या होती हैं? पंक्ति। तो पहले 0 को देखेंगे तो 0 ये रहा, बाद में अपन 3 को देखेंगे तो 3 ये रहा। 0 और 3 के सीध में ये रहा 0 और ये रहा 3। 3 की सीध में है, और इस साइड से 0 की सीध में कौन है? u। यहाँ है u। क्या है? यहाँ u लिखा हुआ है। ठीक है, तो u भी अपने को चाहिए, तो अपना ऑप्शन यहाँ तक तो सही हो गया। इसके बाद अपन चलते हैं 66 है। सी का लास्ट ऑप्शन क्या है? ये आगे से लास्ट क्या है? 66 है। 66 के लिए चेक कर लेते हैं अपन। अगर 66 के लिए सही हो गया, अपना एम आ गया, तो अपना आंसर सही कौन सा हो जाएगा? सी टाइप वाला। अब देख लेते हैं अपने 66 के लिए। देखो किस प्रकार है। 6 कहाँ है? ये रहा, और 6 दोबारा से कहाँ है? ये रहा। एक बार तो कॉलम में और एक बार पंक्ति में। तो 6 के लिए क्या निकल के आ रहा है? देखो 6 के इस साइड से m है और इस साइड से भी क्या है? m है। तो 6 के लिए क्या निकल के आया? m है, और अपने को क्या चाहिए? m है। देखो क्वेश्चन इस प्रकार पूछेगा कि आपके पास 2 मैट्रिक्स हैं, इन मैट्रिक्स में कंपैरिजन करके आपको ये बताना है कि MUTE को क्या लिखा जाएगा। MUTE को क्या लिखा जाएगा? अपन इसको हल करने से पहले प्रत्येक ऑप्शन का लास्ट अंक उठाएंगे और इसकी कंपैरिजन करवा लेंगे। अगर ये लास्ट वाला गलत होता है तो पूरा ऑप्शन गलत कर देंगे। ए का गलत हो गया, बी का गलत हो गया। अपन सी को उठा के चेक किया तो 95 के लिए सही लेके आए, 20 के लिए सही, 03 के लिए सही, और 66 के लिए भी सही है। तो अपना MUTE के लिए सही कौन हो गया? सी टाइप। सी ऑप्शन है सही हो गया। इस प्रकार अपन चेक करते हैं। चेक करने के लिए पहले अपन कॉलम में देखते हैं और फिर बाद वाली संख्या को अपने पंक्ति में देखते हैं। चलो इसी टाइप से अपन एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर आपका डाउट नहीं रहेगा, क्लियर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन किस प्रकार है। आपको फर्स्ट और सेकंड 2 मैट्रिक्स दी गई हैं। ये मैट्रिक्स फर्स्ट है, ये मैट्रिक्स है सेकंड है। इन दोनों में आपको कंपैरिजन करके बताना है कि RETAIL के लिए कौन सा ऑप्शन है सही होगा, कौन सा ऑप्शन है सही होगा। चलो अपन दोनों की कंपैरिजन करके देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन है
सही होगा। दो, अगर आपके पास 2 मैट्रिक्स हो और इस प्रकार से हो तो आपको पूछा जाए तो मैंने क्या ट्रिक बताई थी, इसके लिए अपन ऑप्शन का पहले क्या करते हैं, पहले ऑप्शन का लास्ट अंक उठाते हैं और मिलान करते हैं, अगर सही है तो ठीक है, वरना आगे वाले पर चलते हैं। ए ऑप्शन का लास्ट क्या है, 13, 13 के लिए अपन देख लेते हैं, अगर एल आता है तो ठीक है, वरना गलत हो जाएगा। देखो किस प्रकार 13 के लिए पहले 1 को देखोगे, आगे से पढ़ो, पहले 1 को देखोगे बाद में 3 को देखोगे, तो 1 कहाँ है हमारे पास, ये रहा, और 3 कहाँ है, 1 तो ये रहा और 3 ये रहा। 1 और 3 के लिए क्या निकल के आ रहा है, देखो 1 और 3 के लिए क्या निकल के आ रहा है, एल। किस प्रकार देखो 3 के सीध में है और इस साइड में 1 के सीध में है, 1 और 3 दोनों जहाँ मिल रहे हैं वहाँ होना चाहिए। इस प्रकार देखो ये एल और इस साइड में 1 और 3 के सीध में कौन है, एल, तो अपने को एल चाहिए। एक तो ऑप्शन सही हो गया, एक तो ऑप्शन नहीं, एक अंक सही हो गया। इसके बाद चलते हैं अपन 57 पर, एक पर नहीं चेक करना, 2 3 4 5 देख लेते हैं। 57 पर चलते हैं। 57 के लिए क्या आएगा, देखो 57 के लिए पहले अपन 5 को देखेंगे फिर 7 को देखेंगे। तो 5 कहाँ है आपके पास है, ये रहा, और 7 है, 5 ये रहा, 7 ये रहा। 5 और 7 के लिए क्या निकल के आ रहा है, आई निकल के आ रहा है। ये देखो 5 के सीध में और 7 के सीध में, 5 और 7 के सीध में कौन आ रहा है, आई, तो अपने को आई चाहिए, तो सही हो गए। इसके बाद अपन 3 को चेक करते हैं। 3 में क्या है, 85, 85 के लिए पहले किसको देखोगे, 8 को, और बाद में 5 को। 8 को देखा तो ये रहा, और 5 कहाँ है, ये रहा। 8 और 5 के सीध में क्या निकल के आ रहा है, ई। 8 और 5 के लिए क्या निकल के आ रहा है, देखो ये रहा 8, इस साइड में चलो और इसमें नीचे की तरफ चलोगे तो जहाँ तक चलना है, जहाँ तक 8 की सीध ना आ जाए, तो क्या निकल के आया, ई। अपने को क्या चाहिए, ए, तो ये ऑप्शन है गलत हो गया। 2 तो मिलान कर गए थे परंतु 3 नंबर पर जाते ही गलत हो गए, इसमें ई आ रहा था और अपने को ए चाहिए, ठीक है, ए ऑप्शन गलत हो गया। इसके बाद अपन चलते हैं बी के पास। बी में लास्ट क्या आ रहा है, 20। 20 के लिए अपन देख लेते हैं। देखो 20 के लिए पहले किसको देखोगे, 2 को, बाद में 0 को। 20 के लिए देखा तो पहले 2, बाद में 0। 2 तो ये रहा और 0 ये रहा, इनके सीध में कौन आ रहा है, आर। 2 और 0 के लिए क्या आ रहा है, आर। देखो इस साइड से 2 और ऊपर से देखा तो 0, 2 और 0 के लिए क्या निकल के आ रहा है, आर, जबकि अपने को क्या चाहिए लास्ट में, एल। अपने को तो एल चाहिए लास्ट में, और 20 के लिए क्या निकल के आया, आर, तो ऑप्शन बी क्या हो गया, गलत हो गया। अब चेक करते हैं अपन सी के लिए। सी के लिए पहले क्या चाहिए आपको, 13। पहले तो क्या चाहिए, 13। 13 को अपन पहले ही चेक कर चुके हैं। देखो ए में 13 चेक किया था, वही अब निकल के आएगा। 13 के लिए क्या लेके आए थे, एल, और 57 के लिए क्या लेके आए थे, आई। तो 13 और 57 तो सेम है, 13 और 57 तो चेक करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद अपन चलते हैं 21 पर। अगर आप चेक भी करो तो 13 और 57 के लिए देख लेना, एल और आई आएगा इसी प्रकार से, क्योंकि अपन ऑप्शन ए में चेक कर चुके हैं। इसके बाद अपन चलते हैं सीधा 21 पर। 21 के लिए देखो पहले किसको देखोगे, 2 को, बाद में 1 को। 2 को देखा तो ये रहा और 1 ये रहा। 2 और 1 के सीध में क्या आ रहा है, देखो ये रहा 1 और ये रहा 2। 2 और 1 के सीध में क्या निकल के आया, इस साइड से देखा तो 2 और ऊपर से देखा तो 1। ये हो गया कॉलम, ये हो गई पंक्ति, तो क्या निकल के आ रहा, ए, और अपने को क्या चाहिए, ए चाहिए। ऑप्शन को उठाकर इसमें मिलान करना है, ऑप्शन को उठाकर इसमें मिलान करना है, तो इसका मिलान इसके साथ ऑटोमेटिक हो गया। वैसे करना तो ये होता है कि इसका मिलान इसके साथ करना होता है, परंतु अपन उल्टा कर रहे हैं, ऑप्शन को उठाकर इसके साथ मिलान कर रहे हैं, तो बराबर ही बात है। इसको करोगे तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। जिस प्रकार आर के लिए देखोगे कि आर कहाँ है, जैसे मतलब है ये रहा आर। आर के लिए देखोगे इस साइड में तो 2 है और इस साइड में 0 है, तो आर के लिए क्या लिखोगे, 2 और 0, और इसमें क्या है 2 और 0, आर के लिए आ रहा है। तो ऐसे चेक करना पड़ेगा। तो अपन उल्टा चेक करते हैं तो आसानी रहती है, पहले अपन ऑप्शन से उठाकर इसका मिलान कर देते हैं। चलो अपन चलते हैं, किसके लिए सही आ गया था, ए। इसके बाद चलते हैं अपने स्तंत्र पर। इसके बाद कहाँ चलते हैं अपने स्तंत्र के लिए, देखो 7 कहाँ है, ये रहा 7 है, ये रहा, और आगे वाला भी क्या है 7। 7 और 7 के सीध में क्या आ रहा है, ध्यान से देखो, ये रहा 7 के सीध में और ये रहा 7 के सीध में, क्या निकल के आया, टी, और अपने को क्या चाहिए, टी। 7 7 के लिए क्या निकल के आया, टी, और अपने को क्या चाहिए, टी। इसके बाद अपन चेक करते हैं 85 के लिए। इसके लिए
85 के लिए, 85 के लिए पहले देखोगे 8 को, बाद में 5 को, तो 8 ये रहा और 5 ये रहा। 8 और 5 के लिए क्या निकल के आ रहा है, देखो ई निकल के आ रहा है, इस साइड से 8 और इस साइड से 5, इस साइड से 5, 5 और 8 के लिए क्या निकल के आ रहा है, ई, और अपने को क्या चाहिए, ई। इसके बाद अपन देखते हैं 20 के लिए। अगर 20 के लिए आर आता है तो अपना सही होगा, वरना गलत होगा। देखो 20 के लिए पहले किसको देखोगे, 2 को, बाद में 0 को। 20 के लिए चेक करने के लिए पहले देखा 2 को और बाद में 0 को। 2 और 0 के सीध में कौन आ रहा है, आर आ रहा है। देखो इस साइड से 2 और ऊपर से 0, तो आर। तो सी ऑप्शन क्या हो गया आपका, करेक्ट है। अपने को करेक्ट आंसर का पता लग गया। किस प्रकार, पहले अपन ऑप्शन को उठाया और इसके साथ मिलान कर दिया, तो अपने को पता चल गया कि RETAIL को इस टाइप से लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो आपको मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, ज़्यादा कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, 2-3 क्वेश्चन करवा देते हैं, इससे आप सभी के सभी क्वेश्चन कर पाओगे। आपके पास कोई जो भी बुक है उससे आप एग्जाम्पल ज़रूर करना, आपके कितने समझ में आता है यहाँ से पता लग जाएगा। आपको स्पीड बढ़ाने के लिए 4-5 प्रकार के क्वेश्चन करने पड़ेंगे। इसके लिए आप पहले ऑप्शन उठाओ और इसमें मिलान कर दो, बहुत ही आसान तरीका है। अगर आपके पास 2 मैट्रिक्स हो और कंपैरिजन वाला क्वेश्चन हो तो देखो आपके पास 2 मैट्रिक्स हैं और इन दोनों में से कंपैरिजन करके बताना है आपको कि ROES को किस प्रकार लिखा जाएगा। आपके पास मैट्रिक्स फर्स्ट और मैट्रिक्स सेकंड 2 मैट्रिक्स हैं, इन दोनों में से आपको कंपैरिजन करके ROES को लिखना है कि ROES को इन ऑप्शनों में से किस प्रकार लिखा जाएगा। चलो अपन चलते हैं उसी ट्रिक के साथ। सबसे पहले अपन ने क्या किया था, ए ऑप्शन का लास्ट उठा लेते हैं, अगर ये सही होता है तो आगे चेक करेंगे, वरना बी के पास चलेंगे। चलो ए ऑप्शन का लास्ट क्या है, 42। कितना है, 42। 42 के लिए क्या देखोगे, पहले 4 को फिर 2 को। पहले 4 को देखा तो ये रहा और 2 को देखा तो ये रहा। 4 और 2 कहाँ है, 4 और 2। 4 और 2 के लिए लास्ट क्या आ रहा है, देखो यूं निकल के आ रहा है। इस साइड से देखा 2 के नीचे की तरफ आओ और जहां तक आना है, जहां तक 4 की सीध न आ जाए, ये देखो 4 तक आ गई और इस साइड में देखा तो 4। ऊपर से आए तो 2 वाली लाइन में आना है, फिर तब तक आना है जब तक इस साइड में 4 ना आ जाए। ये देखो 2 से 4 क्या निकल के आ रहा है, U। अपने को क्या चाहिए, S। ए नंबर गलत हो गया, ए ऑप्शन गलत हो गया। अपने को तो क्या चाहिए, S। इसमें क्या निकल के आया, U। इसके बाद अपन चलते हैं बी पार्ट के पास, बी ऑप्शन के पास। बी में क्या है, 40। क्या है, 40। 40 के लिए अपन किसको देखेंगे, 4 और बाद में 0। 4 और 0 कहाँ है, ये रहा 4 और ये रहा 0। 0 के लिए ऊपर से आओ, 4 तक आना है आपको, ये आ गया 4। 0 और 4 के लिए क्या आ रहा है, ई आ रहा है। ये देखो 0 की सीध में, 0 की सीध में और इधर 4 क्या आ रहा है, ई। अपने को क्या चाहिए, एस। लास्ट देख रहे हैं अपन तो, अपने को तो एस चाहिए और इसमें ई निकल के आ रहा है, तो ये भी क्या हो गया, गलत। अब अपन चलते हैं सी के पास। अब अपन चलते हैं सी के पास। सी में कौन सा ऑप्शन है? चलो सी के पास चलते हैं। सी के लिए क्या निकल के आ रहा है, 43। क्या है लास्ट में, 43। 4 और 3, 4 और 3 के लिए क्या आ रहा है, फिर तो 4 और 3 के लिए देखो ये इसमें थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, ये ROSE है, एस बाद में है और ई पहले है। ROES, ये एस बाद में लिखा गया था, ROSE इस प्रकार है ये, ठीक है। इसके लिए अपन बी ए पार्ट को मिला लिया था, अपन बी को दोबारा मिलाते हैं एक बार। ये ई बाद में आ गया नहीं, तो बी के लिए मिलाएंगे तो ये थोड़ा गलत लिख दिया था, दोबारा से देखते हैं ROSE। अब देखते हैं अपन
बी पार्ट के लास्ट ऑप्शन क्या है 40। 40 के लिए अगर ई आता है तो ठीक है, वरना गलत हो जाएगा। देखो 40 के लिए क्या आएगा 4 और 0, 4 और 0 की सीध में क्या आ रहा है ई, तो अपने को ई चाहिए, सही हो गया। ठीक है, इसके बाद अपन चलते हैं 44 के पास। किसके पास है 44, 4 और 4, ये रहा 4 और ऊपर ये रहा 4 और इस साइड में ये रहा 4। इसके लिए क्या आ रहा है लास्ट कॉर्नर वाला आ रहा है, इस साइड से चल के आ गए और इस साइड से चल के जाएंगे तो ये रहा 4। तो क्या निकल के आया लास्ट है, इस साइड में लास्ट है, इस साइड में लास्ट है तो एस है। अपने को क्या चाहिए एस है। ठीक है, इसके बाद अपन चलते हैं 86 पर। इसके बाद चलते हैं अपने 86 के लिए क्या देखोगे, पहले 8 को देखोगे, बाद में 6 को। 8 को देखा तो ये रहा और बाद में 6 को देखा तो ये रहा। 8 और 6 के लिए क्या निकल के आ रहा है, देखो इस साइड से चल के आए तो ओ और ऊपर से चल के आए तो भी ओ। तो 8 और 6 के लिए क्या निकल के आया ओ, तो अपने को क्या चाहिए ओ चाहिए। ठीक है, इसके बाद अपन चलते हैं 96, कितना 9 6, 9 पे चलते हैं, ये रहा 9 और 6 को पहले कॉलम में देखना है फिर पंक्ति में। 6 ये रहा, 9 और 6 के लिए क्या निकल के आ रहा है, देखो आर निकल के आ रहा है तो अपना सही है, आर चाहिए अपने को तो। ठीक है, ये देखो 9 की सीध में और ये देखो 6 की सीध में क्या निकल के आ रहा है आर, और अपने को क्या चाहिए आर। तो इसको किस प्रकार लिखोगे ROSE को बी टाइप से लिखा जाएगा। जिस प्रकार बी के ऑप्शन है उसी प्रकार ROSE को लिखा जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बी, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बी। चलो अपने मैट्रिक्स के तुलना वाले 3-4 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब अपन 1-2 टाइप थोड़ी अलग टाइप से देख लेते हैं किस प्रकार क्वेश्चन होते हैं। आपके पास जो भी बुक है उससे आप कंपैरिजन वाले क्वेश्चन 2 4 5 10 क्वेश्चन जरूर करना, जिससे आपका अभ्यास बढ़ेगा, स्पीड बढ़ेगी और आप में कॉन्फिडेंस जरूर आएगा। चलो देखते हैं। देखो मैट्रिक्स में आपके पास है इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, परंतु ज़्यादा संभावना वही रहती है 2 मैट्रिक्स की, कंपैरिजन वाली, ABCD वाली, और इस प्रकार से भी कोई क्वेश्चन आ सकता है तो अपने को छोड़ना नहीं है। इस प्रकार से कोई क्वेश्चन हो तो भी अपने को करना है और कंपैरिजन वाला हो तो भी अपने को करना है। आपकी बुक में जितने उदाहरण हैं आप वो ज़रूर करें। देखते हैं अपन इस टाइप से कोई क्वेश्चन हो तो किस प्रकार हल करेंगे, और ABCD के कंपैरिजन वाले आपने देख लिया होगा। चलो अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है। इनके मैंने ऑप्शन नहीं दिए, चलो दे देता हूँ। पहले के लिए आप ऑप्शन देख के बता सकते हो क्या होगा। A, B, C और D। चलो इनमें डिसाइड करके बताओ कि कौन सा ऑप्शन है सही होगा। यहाँ क्या दिया गया है, लंबवत रेखा दी गई है, फिर बाद में ट्राइंगल यानी त्रिभुज दिया गया है, यहाँ त्रिभुज दिया गया है, यहाँ त्रिभुज दिया गया है, यहाँ 2 खड़ी लाइनें दी गई हैं। ठीक है, लंबवत है दी गई, और यहाँ क्या दिया गया है, एक क्षैतिज रेखा दी गई है और यहाँ गोला दिया गया है। यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पूछा गया है कि कौन सी आकृति होगी। इनमें से आपको एक सेट करनी है, इनमें से आपको एक सेट करनी है। चलो अपन देखते हैं किस प्रकार होगा। थोड़ा सा दिमाग लगाओ आप। यहाँ क्या दिया गया आपको लंबवत रेखा और यहाँ क्या दिया गया आपको ट्राइंगल। ऊपर वाली आकृति से ये नीचे वाली आकृति को बनाकर समझा रहा है कि इस प्रकार होगा। देखो ये दिया गया था लंबवत रेखा, ऊर्ध्वाधर या लंबवत रेखा दी गई थी, और इसको आगे क्या चेंज किया गया है, क्षैतिज रेखा में चेंज किया गया। लंबवत रेखा को क्षैतिज रेखा में चेंज कर रहा है और ट्राइंगल को किस में चेंज कर रहा है, सर्किल में यानी वृत्त में चेंज कर रहा है। ट्राइंगल को सर्किल में, ऊर्ध्वाधर रेखा को क्षैतिज रेखा में चेंज कर रहा है। उसी प्रकार अपन आगे देखते हैं। इस त्रिभुज को क्या कर देंगे सर्किल में, और लंबवत रेखा है उनको किस में चेंज कर देंगे, क्षैतिज में, और ये
ट्राइंगल है इसको क्या कर देंगे, सर्किल में चेंज कर देंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन है सही होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बी ऑप्शन है सही होगा। एक बार दोबारा देख लें, लंबवत रेखा को क्षैतिज रेखा में और त्रिभुज को वृत्त में चेंज कर रहा है, उसी प्रकार त्रिभुज को वृत्त में, त्रिभुज को वृत्त में और लंबवत रेखा को क्षैतिज रेखा में चेंज कर सकते हैं। तो बी ऑप्शन है सही होगा। ऑप्शन को देख कर आप थोड़ा सा सेट करें। इसके बाद अपन चलते हैं बी सेकंड क्वेश्चन पर, 2 पर चलते हैं। चलो इसमें देख लो, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है, कौन सा ऑप्शन सही होगा मैं लिख देता हूँ यहाँ ABCD। आपको देखकर बताना है कि कौन सा सही होगा। चलो देख के बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन है सही होगा 2 नंबर क्वेश्चन के लिए। फिर मैं आपको समझाता हूँ किस प्रकार होता है। चलो करो। चलो देखते हैं किस प्रकार है। यहाँ क्या दिया गया है, एक सर्किल दिया गया है और उसके 4 तरफ 4 रेखाएं लगाई गई। ठीक है, किस प्रकार करेंगे इस क्वेश्चन को देखो। यहाँ क्या दिया गया है, एक सर्किल दिया गया, उसके 4 है ऐसे रेखाएं लगाई गई। एक सर्किल के कितने रेखाएं, 4, उसके बाद कितनी, 3, उसके बाद कितनी, 2, 4 3 2। आगे वाले में क्या किया गया है, 2 3 4, 2 3 4। आगे वाले में क्या किया गया है, 4 3 2। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, 3 वाला। कौन सा ऑप्शन सही होगा, 3 वाला, यानी डी ऑप्शन सही होगा। एक बार दोबारा देखें, पहले के 4, दूसरे के 3 और लास्ट के 2, 4 3 2। जहां अपन खत्म हो रहे हैं उसी से स्टार्ट हो रहे हैं। देखो एक बार 4 2 पर खत्म किया और 2 से स्टार्ट कर रहे हैं, 2 3 4। जहां अपन खत्म हो रहे हैं उसी से स्टार्ट हो रही है, 4 3 2 कंटिन्यू चल रहा है, 4 3 2। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन है सही होगा 2 नंबर क्वेश्चन के लिए। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट इस क्वेश्चन पर, कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलो देते आपको ऑप्शन है, इसके लिए अपने को आपको बताना है कि 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है सही होगा। चलो करो आप क्वेश्चन को किस प्रकार करते हो, देखते हैं अपने। 4 ऑप्शन है, आपको इनमें से एक सेलेक्ट करना है। देखो आपको मैं बता देता हूँ, ये क्या दिया गया है, इस तरफ कोई आकृति दी गई है, आगे क्या दिया गया है, उसको वापिस उस साइड में घुमाया गया है, और आगे क्या गया 3 नंबर में वापिस उसी साइड में घुमाया गया है। यानी फर्स्ट और 3 का कंपैरिजन हो रहा है, पहले इधर सा फिर इधर फिर वापिस इधर। आगे वाले में देखो पहले इधर फिर वापिस इधर। इसी प्रकार 3 नंबर में देखो पहले इधर फिर इधर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, अपना सी ऑप्शन है सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन है करेक्ट होगा। इसी प्रकार इनको घुमा के या फिर अपनी कोई ट्रिक सेट करके अपने को आंसर निकालना होता है। इन ऊपर वालियों को देख कर आकृतियों को ही अपना आंसर सेट करना होता है, इसीलिए वो नीचे वाले में पूछता है। चलो अपन इसमें देख लेते हैं, आपके पास ऑप्शन देता हूं मैं। करो सेट, कौन सा ऑप्शन सेट होगा। देखो मैं बताऊं, पहले क्या किया गया, इस तरफ है ऊपर की तरफ 2 तीर के चिन्ह ऊपर की तरफ डिसाइड कर रहे हैं। फिर आगे क्या किया है, सेकंड चिन्ह को घुमाया गया है, सेकंड चिन्ह को नीचे की तरफ किया गया है, सेकंड चिन्ह को नीचे की तरफ, तीर के चिन्ह को नीचे की तरफ किया गया है। फिर वापिस ही सेकंड चिन्ह को ही वापिस ऊपर की तरफ किया गया है, पहले ऊपर की तरफ फिर नीचे की तरफ फिर दोबारा ऊपर की तरफ है किया गया है। यानी सेकंड चिन्ह, तीर के चिन्ह को इधर उधर किया गया है।
अब अपन चलते हैं 2 नंबर पर। फर्स्ट चिन्ह इस प्रकार है और सेकंड इस प्रकार है। फिर आगे क्या किया गया, इसी तीर के चिन्ह को वापस इसी साइड में घुमाया गया, इसी तीर के चिन्ह को वापस उसी साइड में घुमाया गया। फिर आगे क्या किया गया, वापस उसी तीर के चिन्ह को इस साइड में घुमाया गया। तो इसी प्रकार इसमें पहले नीचे की तरफ है तो आगे वाले में क्या हो जाएगा, दोनों ऊपर की तरफ। ये दोबारा पहले नीचे की तरफ है, फिर आगे वाले ऑप्शन में दोबारा ऊपर की तरफ घूमेगा तो इस प्रकार की आकृति बनेगी। इस प्रकार का तीर के चिन्ह, 2 तीर के चिन्ह ऊपर की तरफ है बनेंगे, 2 तीर के चिन्ह ऊपर की तरफ है बनेंगे। चलो ठीक है दोस्तों, मैट्रिक्स यानी अवयव में आपको कंपैरिजन वाले क्वेश्चन करवा दिए, आकृति वाले क्वेश्चन करवा दिए। आपके पास जो भी बुक है उससे आप उदाहरण जरूर करें। आप जितने ज़्यादा एग्जाम्पल करोगे उतना ज़्यादा तैयार होगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो कंपैरिजन वाले क्वेश्चन थे। मैट्रिक्स में कोई 1-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं वो आपको मैंने बता दिया है, आकृति वाले भी बताने की कोशिश की है, और मैट्रिक्स में जो कंपैरिजन वाले होते हैं वो एकदम विस्तार से बता दिए हैं। आपके पास कोई भी गाइड है उससे आप 10, 15, 20, 25 एग्जाम्पल ज़रूर करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत ही जल्दी आंसर आप दे पाओगे। ठीक है दोस्तों, मैट्रिक्स के लिए इतना ही। कल लेके आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है।